दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये मैसेज देती हूँ कि आपका भोजन लघु सुपाच्य होना चाहिए, यानी कि हल्का और इजीली डाइजेस्टेड। तो आज मैं आपको एक और मैसेज देने जा रही हूँ। इन दो गुणों के साथ साथ वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र से भी फ्री होना चाहिए। तो मार्केट में जा रही थी, ज़रा जल्दी में थी उस टाइम में, तो मैंने एक हॉकर को सिंघाड़े बेचते हुए देखा, तो सोचा कि आज मैं सिंघाड़े पे ही वीडियो डालूंगी ताकि मेरे व्यूअर्स को सिंघाड़े के प्रति जागरूकता पैदा हो, क्योंकि ये पैदा करने में ना तो इंसेक्टिसाइड लगते हैं ना पेस्टिसाइड लगते हैं, ये नेचुरल है और इसमें वाटर कंटेंट मोर देन 75% है। ये लीस्ट शुगर वाला है, इससे शुगर लेवल जो एकदम स्पाइक नहीं करता। इसके साथ साथ में विटामिन B1, B6 तथा विटामिन C, प्रोटीन्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में आयोडीन, जो कि बहुत ही कम मात्रा में हमारे प्रोडक्ट्स में मिलती है, इसमें आयोडीन भी पाई जाती है। तो आज मैं चलते चलते आपको सिंघाड़े के बारे में जानकारी दूंगी कि मैं आज क्यों मजबूर हो गई हूँ आपको इस चीज़ के लिए समझाने के लिए, क्योंकि ये सिंघाड़ा सिर्फ 20-25 दिन के लिए ही मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, मैं आपको सारा साल अवेलेबल करवाने की भी कोशिश करूँगी, समझाऊँगी कि आपने पूरा साल इसका प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। इसमें विटामिन C बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन C हमारी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो कि हमारे में एजिंग प्रोसेस नहीं आने देता। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम हमारे ब्लड प्रेशर के लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसमें सोडियम नहीं है, इसलिए बीपी हाई नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर है, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए एक बहुत ही उपयोगी है। फ्रेंड्स, अक्सर हमने आजकल एक नया ट्रेंड देखा है कि लोगों को ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है। उसमें ना तो हम चावल खा सकते हैं, ना हम गेहूँ खा सकते हैं। तो ये इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए अच्छा विकल्प है। बताऊंगी आपको कि इसका यूज़ हमने कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, विटामिन C जो है ये हमारे ब्लड प्रोडक्शन में भी हमारी हेल्प करता है। तो काइंडली जिनका HB कम है वो भी ले सकते हैं। जो मेल ओलिगोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, यानी कि उनमें स्पर्म काउंट कम है या कि उनकी जो स्पर्म रिलीज होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, तो काइंडली अगर वो सिंघाड़े का प्रयोग करें, उनमें बहुत कारगर है, यानी कि ये फर्टिलिटी लेवल को इंक्रीज करने वाला है। ऐसे ही फीमेल में जिनमें एग प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये अगर लेडीज़ नियमित रूप से इसका प्रयोग करती हैं तो उनके लिए भी वैसे ही ये कारगर है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, तो और पोटेशियम भी मैंगनीज भी होता है। तो मैंगनीज होने के कारण ये हमारे बोन्स को भी स्ट्रेंथन करता है। तो काइंडली आप सिंघाड़े का प्रयोग बेझिझक होकर करें। सिंघाड़े का प्रयोग हम अक्सर अपने फास्ट में भी करते हैं। जो आपने देखा है ना, मार्केट में कट्टू का आटा मिलता है, वो एक्चुअली सिंघाड़े से ही बनाया जाता है। तो अगर हम हफ्ते में 2 या 3 दिन सिंघाड़े के आटे का प्रयोग करते हैं, रोटी बना के, चाहे मैं आपको बताऊंगी इसका शेक बनाना है। 1 चम्मच सिंघाड़े का आटा एज इट इज़ वाटर में स्टिर करके आप उसको पी जाएं, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो वैसे इसका प्रयोग हमने करना कैसे है ये मैं बताती हूँ। इसका जो ऊपर की आउटर कवरिंग है वो थोड़ी हार्ड होती है, आप उसको चाकू से छीलिए और उसको खाइए। ये पानी से भरपूर है और हल्का सा मीठा होता है। कच्चा आराम से खाया जाता है। अगर कच्चा खाएंगे तो इसका ज़्यादा फायदा होगा, अगर नहीं खा सकते तो उसके लिए मैं विकल्प आपको बताती हूँ। आप जस्ट 1 उबाला इसको सिंघाड़े को दें, ज़्यादा स्टीम नहीं करना, ये ओवर कुक्ड भी हो जाते हैं, तो उसको छील के नमक लगा के भी खा सकते हैं। जब आप राइस बनाते हैं, बिरयानी, तो उनमें भी सिंघाड़े का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे प्रयोग नहीं करना तो मूंगफली
और सिंघाड़ा, थोड़ा सा अदरक, ये सैलड बना के भी अगर आप इसका प्रयोग करेंगे बहुत फ़ायदा देता है। मैंने अदरक और मूंगफली को क्यों बोला, क्योंकि सिंघाड़े की तासीर थोड़ी ठंडी होती है। अगर हम दो चीज़ें डाल देते हैं तो जिनकी तासीर, जिनको रेशा वगैरह जल्दी हो जाता है, तो उनके लिए ये एक सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ये खाने में आसान हो जाता है। तो काइंडली आपने अगर कट्टू के आटे की रोटी भी खानी है तो 2 खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खानी। ये अपने आप में फाइबर होने के कारण फुलनेस देता है, वैसे इसको खाने से ज़्यादा भूख भी नहीं लगती। तो फ्रेश तो छोड़िए नहीं, अगर सीज़न ऑफ हो गया है तो बाज़ार से कट्टू का आटा लेके आइए, आप उसको खाइए, तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। होप सो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मार्केट में जब भी सिंघाड़े देखें, डोंट स्किप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।